नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। पिछले 6 वर्षों से उदयपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना यहां की जनता ने देखा और उसको साकार करने के लिए आज न जाने कितना कष्ट उठा रही है। ये बात आप अंदरूनी शहर की जनता से बात करेंगे तो पता चल जाएगा, जिनके घरों के ठीक बाहर खुदाई कर दी गई। आने जाने में दिक्कत, छोटे बच्चों और बुजुर्गों का खतरा, क्योंकि घर से निकलते ही बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए। सीवरेज को जोड़ने के चक्कर में कभी बदबू तो कभी गंदा पानी जमा होकर सड़ांध मारने लगता। किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसे दूर गली के मुहाने पर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि गली तो पूरी खोद दी गई है। अब उस नई गाड़ी का धूल मिट्टी बारिश में जो हश्र हुआ होगा और उससे उपजी पीड़ा उस गाड़ी मालिक के मन में हुई होगी, ये शायद ही आप और हम समझ पाए। 6 साल से एक ही जवाब कि सिटी स्मार्ट बनेगी तो फायदा भी जनता को ही होगा, लेकिन जनता अब सोचती है कि भैया इससे तो हमारा उदयपुर पहले ही ठीक था, सबसे खूबसूरत शहर का खिताब तो मिला हुआ ही था, थोड़ी परेशानियां थी पर इससे तो अच्छी थी। अब तो घबरा गए हैं। सीवरेज का पानी खुदाई के कारण पीने के पानी वाली पाइपलाइन में जा मिला और अब वो गंदा बदबूदार सीवरेज वाला पानी पीने को जनता मजबूर हो गई है। नलों में मटमैला बदबूदार पानी की शिकायत हम खुद जनता और जिम्मेदारों के सामने रख चुके हैं। क्यों ना ये पानी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को पिलाया जाए? क्यों नहीं उनका उस एरिया में ही रहना कंपलसरी कर दिया जाए जहां काम चल रहा है? नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आप तो अधिकारी हैं, आप थोड़े ऐसे रह सकते हैं। तो फिर जनता को किस गुनाह की सजा दे रहे हैं साहब? इस पीड़ा को 6 वर्षों बाद अब उप महापौर पारस सिंघवी ने समझा है और शुक्रवार रात शहर विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर कंपनी पर आरोप लगाए हैं। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों की धीमी गति और कई जगह खामियों से खफा भाजपा के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने स्मार्ट सिटी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पत्र की कॉपी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर चेतन देवड़ा, मेयर जीएस टाक और स्मार्ट सिटी सीईओ नीलाभ सक्सेना को भी भेजी है। इस पत्र से स्थानीय राजनीति में उबाल आ गया है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत काम भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा ही कराया जा रहा है और मेयर जीएस टाक उदयपुर स्मार्ट सिटी कंपनी में वाइस चेयरमैन भी है, जबकि मेयर टाक ने अब तक स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर इस तरह की नाराजगी जाहिर नहीं की है। डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने ये आरोप लगाए हैं कि यह काम घटिया और बेहद धीमी गति से काम होने की शिकायत पर भी स्मार्ट सिटी के अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। पत्र में सिंघवी ने कटारिया को लिखा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एल&टी कंपनी द्वारा स्मार्ट सिटी के काम बिल्कुल भी गुणवत्ता युक्त नहीं किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर सीवरेज लाइन के काम प्रारंभिक चरण में ही चौक होकर बंद हो चुके हैं। उनमें से मलबा भी पूरा नहीं निकाला गया है, जिससे शहर की कई गलियों में सीवरेज का मलबा बाहर निकलकर फैलने लगा है। मोहल्लों में आमजन का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। चैम्बर पर लगाए गए अधिकांश ढक्कन रोड लेवल से नहीं लगे हैं। पारस सिंघवी ने आगे लिखा कि विश्व भर के पर्यटकों के सबसे पसंदीदा शहरों में शुमार उदयपुर आज से 6 वर्ष पहले भारत के प्रमुख 20 शहरों में सम्मिलित होते हुए स्मार्ट सिटी के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा चयनित किया गया था। उदयपुर की करीब 5 लाख आबादी ने दिन रात मेहनत करके शहर को और अधिक सुविधाजनक व सुसज्जित बनाने के सपने को साकार कराने के लिए पीएम से स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलवाया। स्मार्ट सिटी के तहत एल&टी कंपनी को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया। अब पिछले 4 वर्षों से उदयपुर शहर की जनता हर पल दुखों को सहन करते हुए स्मार्ट सिटी के तहत संपादित होने वाले कामों में कभी भी अड़चन नहीं डालती। फिर भी कई जगह सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज आदि के काम बेहद धीमी गति से किए जा रहे हैं। रावजी का हाटा मार्ग घंटाघर से हाथीपोल पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है और जनता परेशान है। इधर कई जगह चैम्बर्स पर ढक्कन 2 से 3 इंच ऊपर या नीचे लगे हैं, इससे वाहन चालक परेशान हैं। कई वरिष्ठ नागरिक भी शिकायत कर चुके हैं। इस वर्ष उदयपुर शहर में औसत बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी सड़कों पर पानी भर गया और घरों में पानी घुस गया। शहर 6 से 8 इंच तक ऊपर कर दिया गया है। शिकायत के बाद भी अधिकारी सुनते नहीं। इस पर जवाब में स्मार्ट सिटी के सीईओ और आईएएस अफसर नीलाभ सक्सेना ने यह कहा है कि डिप्टी मेयर सिंघवी ने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर उनसे किसी भी तरह की बात नहीं की है। ना चेयरमैन भवानी सिंह देथा को कुछ बताया, ना ही वाइस चेयरमैन कलेक्टर चेतन देवड़ा और मेयर जीएस टाक की तरफ से कोई शिकायत आई। अगर शिकायत आएगी तो तुरंत समाधान किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के कामों की जांच उच्च स्तरीय तकनीकी एजेंसी से करवाई जाती रही है। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट सिटी के तहत अब तक 700 करोड़ से ज्यादा के 80% काम पूरे हो चुके हैं। जो भी हो, कुछ दिन गुजारिए जहां इस तरह धीमी गति से काम चल रहा है, आप खुद कंटाल जाएंगे। ये तो उदयपुर की जनता शांति प्रिय और सहयोगी है, वरना अब तक तो सारे काम निपटाए जा चुके होते।
अगर जनता शांत है तो कृपया रहने दें, उन्हें उग्र होने पर मजबूर ना करें। और हाँ साहब, 6 साल बहुत होते हैं, अब उन्हें निजात दिलाएं, अब बस। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।